नमस्कार दोस्तों, हर इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी में एक ना एक किस्सा ऐसा घटा होता है जिसको वो कभी याद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वो गलती से उस किस्से को याद कर भी ले तो उसके आत्मा एकदम झंझोड़ जाती है, मानो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे ही हुआ अभिनव के साथ। तो आज की कहानी मुझे भेजी है अभिनव ने। तो चलिए शुरू करता हूँ अभिनव की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। ये मेरा पैशन है और ये पैशन मेरा लास्ट 15 सालों से चल रहा है। मैं इंडिया के हर कोने में जाकर लोगों की, जानवरों की, वहाँ के क्लाइमेट की, वहाँ के कल्चर की, सब की फ़ोटो लेता हूँ। ये लेना मुझे बचपन से पसंद था। और दोस्तों, इसी के दौरान मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा किस्सा घटा जो मैं कभी नहीं भुला सकता। ये बात है आज से ठीक 5 साल पहले की। मुझे इंडिया में साउथ यानी दक्षिण की तरफ जाना था क्योंकि वहाँ का मैंने कुछ नहीं देखा था। वहाँ के लोगों के बारे में जानना था, वहाँ का रहन सहन देखना था, वहाँ के त्योहारों के बारे में जानना था। तो इसी के चलते मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बार मैं दक्षिण जाऊँ और वहाँ जाके फ़ोटो लूँ। तो मैंने डिसाइड किया और कुछ दिनों बाद मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, मैं हमेशा से अकेले ही जाता था। मेरे पास मेरे कैमरे होते थे, कुछ लेंस होते थे, मेरे कुछ कपड़े और मेरे पास खाना पीना। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं होता था। मैं दोस्तों वहाँ पे पहुँच गया। 2 से 3 दिन का मेरा सफ़र था। मैंने वहाँ पे खूब मज़े किए, बहुत सुंदर फ़ोटोज़ ली, वहाँ पे लोगों के बारे में जाना, वहाँ का कल्चर देखा कि वहाँ पे कितने अच्छे लोग और कितने अच्छे कल्चर से लोग रहते हैं। तो दोस्तों, जब मेरा ट्रिप ख़त्म हुआ तो मुझे वहाँ से वापस आना था। लेकिन दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ से रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर दूर था। जी हाँ, वो सारा इलाका पहाड़ी था। वहाँ पे सिर्फ पहाड़ और खाई ही थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो इसीलिए वहाँ से मेरे को बस पकड़ के रेलवे स्टेशन आना था क्योंकि अगले दिन मेरी दोपहर में ट्रेन थी। तो इसी के चलते रात हो गई थी। मैंने अपना खाना खा लिया था, 8 बज गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी निकल चलूँ ताकि मैं थोड़ा सुबह आराम कर लूँगा और अपनी दोपहर में टाइम से ट्रेन पकड़ लूँगा। तो इसी के चलते मैं बस पकड़ने के लिए निकल चला। लेकिन सबसे दिक्कत की बात ये थी कि मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल अनजान था। रात का समय था, वहाँ पे कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पे चलते हैं। मेन सड़क पे कोई ना कोई वाहन तो दिख ही जाएगा। तो यही सोच मैं आगे निकल पड़ा। कुछ दूर आगे चला तो मुझे वो सड़क दिख भी गई। मैं वहाँ पे वेट करता रहा। काफ़ी देर वेट किया, 1 घंटा हो गया, लेकिन वहाँ पर एक गाड़ी तक नहीं दिखी। फिर मैंने सोचा कि यार अगर ऐसे रहा तो फिर मैं तो पहुँच नहीं पाऊँगा। मैंने कहा थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, अगर नहीं मिलती तो फिर सुबह ही जाना होगा। आधा घंटा और इंतज़ार किया लेकिन कोई गाड़ी नहीं दिखी। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ पे इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब चलते हैं और सुबह आएंगे और सुबह ही बस पकड़ के यहाँ से जाएंगे। दोस्तों, मैं बस वहाँ से जा ही रहा था कि मुझे तभी दूर से एक रोशनी दिखी और वो रोशनी किसी गाड़ी की ही थी। तो मुझे लगा कि चलो कोई तो आई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। जब वो पास आई तो पता चला कि वो एक बस ही है। मैं देख काफ़ी खुश हो गया। मैंने लगा कि चलो अब बस आ गई है, अब यहाँ से सीधा चले जाएंगे। बस खाली ही थी, बहुत कम लोग थे। रात का सफ़र था तो मेरे को लगा ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मैंने अपना सामान उठाया और बस के अंदर चढ़ गया। देखा वहाँ पे बहुत ही गिने चुने लोग थे और मैंने अपना सामान रखा और सीट पे जाकर बैठ गया। लेकिन दोस्तों, बस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतना ज़्यादा ख़राब हिसाब था बस का कि मानो अगर हल्की सी भी टक्कर लग जाए तो बस एकदम चूर चूर हो जाए। जंग खाई हुई बस थी। बस में से बहुत बदबू आ रही थी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन मैंने सोचा कि यार क्यों ना बैठ गया हूँ तो अब चले ही जाएँ, अब क्या करना। बस में गिनती के 8 से 10 लोग थे, उसमें से एक कंडक्टर और एक ड्राइवर था। मैं बस में बैठा रहा। कुछ देर बाद कंडक्टर आया। मैंने उससे बोला कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। उसने मुझे पर्ची फाड़ के दी और चला गया। मैं उसे पैसे दे रहा हूँ लेकिन उसने मेरे से पैसे लिए ही नहीं। मैंने उसे आवाज़ भी मारी कि भाई पैसे तो लेके जाओ, लेकिन दोस्तों उसने मेरी एक ना सुनी और मुंह आगे करके आगे की तरफ चला गया। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद अभी खुद याद आएगा तो वापस आके पैसे ले लेगा। मुझे क्या, वो चला गया और मैं अपनी सीट पे बैठा रहा। काफ़ी देर हो गई थी। मैं अपने फ़ोन में कुछ वीडियो देख रहा था। ये देखते देखते मेरी पता नहीं कब आंख लग गई। मेरी आंख लगी ही थी कि तभी एक इंसान मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ के हिलाया, मेरी आंख खुल गई। और दोस्तों, जैसे ही मैंने उस इंसान को देखा तो इंसान बहुत ही अजीब था। उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी जिसमें से खून रिस रहा था। मुंह पे काफ़ी सारे घाव थे।
दांत टूटे हुए थे, हाथों पे भी बहुत खरोंचे थी। मैं उसे देख के थोड़ा सा डर गया। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास क्या माचिस है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। और वो ये पूछ के अपनी सीट पे चला गया। मैं उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जितने लोग वहाँ बैठे थे सब मेरे को पलट के घूरने लगे। मैं काफ़ी ज़्यादा डरने लगा कि यार ये हो क्या रहा है। और दोस्तों यकीन करें, वहाँ पे जितने 8 से 10 लोग बैठे थे सब के सब जख्मी थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि मानो किसी के हाथ कटे हैं, किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी का सर फटा हुआ है। एक भी इंसान वहाँ पे ऐसा नहीं था जो सही सलामत हो। सबके कुछ ना कुछ चोट लगी हुई थी। मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये कैसी बस है, यहाँ पे कैसे लोग बैठे हैं। बट मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और अपनी आंख बंद करके लेट। दोस्तों मुझे मुश्किल से 2 मिनट ही हुए थे कि तभी मुझे हंसी की आवाज़ आने लगी। मैंने आंख खोल के देखी तो वो सारे लोग मुझे ही घूर रहे थे और मुझे देख के ज़ोर से हंस रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख के हंसे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्या रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा कुछ ऐसा रखा तो नहीं है जिसे देख के हंस रहे हैं। देखा कुछ नहीं, पीछे वो मुझे ही देख के हंस रहे हैं। मुझे लगा कि यार ये कुछ जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। तो मैंने अपना बैग उठाया और सबसे पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गया और मैंने अपनी आंख बंद करी और लेट गया। कि दोस्तों उनकी हंसी की आवाज़ तेज़ होने लगी। मैंने अपनी आंख खोल के देखी तो वो लोग मेरी करीब बढ़ रहे हैं। वो धीरे धीरे करके मेरे तरफ आ रहे हैं, अपनी सीट से उठ गए हैं वो लोग। जब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया तो मैंने कंडक्टर को बहुत ज़ोर से आवाज़ मारी। मैंने उसे बोला कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं। मेरे बोलते ही वो सब लोग अपनी सीट पे जाकर बैठ गए। दोस्तों ये सब देखने के बाद मेरा हाथ और पैर कांपने शुरू हो गए थे। मैं उठ के कंडक्टर के पास गया। मैंने बोला कि यार स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और ये लोग कितनी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, मुझे देख के अजीब तरीके से हंस रहे हैं और इन सब लोगों को चोट लगी कैसे है। दोस्तों लेकिन मैं उस कंडक्टर से जो भी बोलूं वो मेरी बात का जवाब ही नहीं देता। वो मुंह आगे कर बस बैठा देख रहा था। मैंने उसको कंधे से पकड़ के हिलाया भी कि मैंने कहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब तो दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन वो बंदा मेरी एक बात का जवाब नहीं देता। दोस्तों ये तो चलो ऐसा था कि मैं देख कर एक बार को सह लूँ, लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा उसे देख मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरे पैर कांपने शुरू कर गए। दोस्तों जैसी ही मेरी नज़र उस बस के ड्राइवर पर पड़ी तो मैं एकदम हिल गया। मैंने वहाँ देखा कि बस का ड्राइवर जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और वो एक मुर्दा की तरह सीट पे बैठा हुआ है, बस एक तरफ गर्दन करे। ये देख मैं एकदम से चिल्ला पड़ा और बस अपने आप चल रही थी। मैं भागकर अपनी सीट पे गया और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचा लो, ये कैसी बस में मैं आ गया हूँ, मुझे बचा लो। मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि तभी वो सारे लोग जो बैठे थे मुझे देख फिर हंसने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, शरीर कांपना शुरू हो गया था, एकदम ठंडा शरीर पड़ गया था। मैं बस चाहता था कि कैसे ना कैसे कर मैं इस बस से उतर जाऊँ। मैं मन ही मन बस भगवान का नाम लिए जा रहा था कि भगवान मुझे इस मुसीबत से बचा ले। ये कहाँ मुसीबत में मैं आ गया हूँ। कि दोस्तों मैं ये कर ही रहा था कि बस की रफ्तार धीरे धीरे कर और तेज होती चली गई। बस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर रहा था कि मैं बस बता नहीं सकता। कि दोस्तों तभी एक ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब मेरा बचना मुश्किल है। कि दोस्तों तभी वो बस एकदम से खाई में गिर गई। ये देख मैं बस अपनी सीट पे बैठा और आंख बंद कर मुट्ठी दोनों बंद कर बैठ गया, अपने मन में ये सोच कि अभिनव अब मेरा अंत है। लेकिन इतनी देर तक बैठे रहने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि अभी तक मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। खाई में अगर गाड़ी गिर गई तो अभी तक तो मुझे लग जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक मेरे शरीर पे खरोच तक नहीं, मुझे कुछ दर्द क्यों नहीं हुआ। जैसे ही मैंने आँख खोली दोस्तों, मैंने पाया कि वो बस और वो सब लोग वो वहाँ से गायब हो चुके थे। मैं उस बस के अंदर था ही नहीं। मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं उस टाइम उस जगह आ चुका था जहाँ मुझे होना ही नहीं चाहिए था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो मैं पाया कि मैं एक कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मैं एक कब्र के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैं एकदम से चौंक के उठा। मैंने अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से निकलने के लिए रास्ते देखने लगा कि कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता होगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। गेट ढूंढ ही रहा था कि दोस्तों मुझे उन कब्रों में से हंसने की आवाज़ आ रही थी और वो वही हंसने की आवाज़ थी जो उन बस में से उन लोगों में से आ रही थी।
वो लोग जिस तरीके से मुझे हंस रहे थे, ये ठीक वही आवाज़ थी। मैं समझ गया कि मैं बहुत बुरे जाल में फंस चुका हूँ। मैं पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था, बस देख रहा था कि इस कब्रिस्तान से कैसे निकलूँ कि तभी मुझे एक लोहे का गेट दिखा। मैं उसकी तरफ भागा तो देखा कि गेट बहुत ऊंचा है, उसे चढ़ के पार कर पाना बहुत मुश्किल है, दीवारें भी बहुत ऊंची हैं। मैं उस गेट के पास खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारने लगा कि मुझे कोई बचाओ, कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कि तभी एक आदमी वहाँ पे आया। मैंने उससे बोला कि भाई साहब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो गया और उसने गेट का ताला खोला और मुझे वहाँ से बाहर निकाला। वो इंसान उस कब्रिस्तान का देख रेख करने वाला था। मेरा शरीर एकदम कांप रहा था, मैं ठंडा हो गया था। तो उसने सबसे पहले मुझे अपने कमरे में ला के बैठाया और मुझे पानी पिलाया। उसने बोला कि भाई साहब तुम यहाँ पहुँचे कैसे? उसने बोला इस कब्रिस्तान में तो कोई रात के टाइम आ ही नहीं सकता, तुम यहाँ पे कहाँ से आए? तो दोस्तों मैंने उसे सब बताया जो मेरे साथ घटा, उस बस वाले किस्से से लेकर मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन दोस्तों उसके बाद उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुन मैं एकदम पागल ही हो गया। उसने बताया कि आज से ठीक हफ्ता भर पहले एक बस उसी खाई में गिरी थी और उस बस के अंदर भी 8 से 10 लोग मौजूद थे। और जिस कब्रिस्तान में तुम आके बैठे थे, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पे उन सब लोगों को दफनाया गया था। ये सुन मैं एकदम से पागल हो गया कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और मैंने उससे बोला कि भाई साहब मुझे बस अपने घर जाना है, मुझे आप रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो, मैं इस मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता, आपको भगवान का वास्ता बस मेरे को बचा लो। उसने मुझे बोला कि तुम डरो मत, तुम अभी कुछ नहीं होगा, और अभी तो बस मिलना नामुमकिन है क्योंकि रात को बसें नहीं चलती हैं, लेकिन ठीक सुबह मैं तुम्हें बस में बैठा दूंगा और तुम अपने घर चले जाना। उसने बोला कि अभी तुम यहाँ पे आराम कर लो, सो जाओ, तुम काफ़ी डरे हुए हो, सुबह तक उठोगे तो अपने आप को हल्का महसूस करोगे। लेकिन दोस्तों उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, मानो जैसे मेरी नींद हराम हो चुकी है। किसी तरह सुबह हुई और सुबह होते ही उसने मुझे एक बस में बैठा दिया। उसने बोला कि ये बस तुम्हें रेलवे स्टेशन उतार देगी। मैं उस बस में जाके बैठा। वो बस लोगों से भरी हुई थी। उस बस में ऐसा कुछ नहीं था, लोग हंस खेल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मेरे को अब भी वही सब मेरे आंखों के सामने बीत रही थी जो मैंने उस रात देखा था। मुझे अब भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि ये लोग भी पीछे पलट कर मुझे देख के हंसने लगेंगे। और दोस्तों मैं उठकर 2 से 3 बार ड्राइवर की तरफ गया देखने कि कहीं इस ड्राइवर के तो हाथ नहीं कटे, कहीं यहीं भी तो मुर्दा लाश की तरह नहीं बैठा। 2-3 बार तो कंडक्टर ने मुझे बोला कि भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना, हो क्या गया है आपको? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं समय से पहले रेलवे स्टेशन पहुँच गया और गाड़ी बैठ अगले दिन अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दवा लेने के बाद जब सेहत में सुधार आया तो अब भगवान का शुक्रिया अदा करा कि भगवान आपने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। तो दोस्तों यही थी कहानी अभिनव की। आशा करता हूँ आपकी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं और भी ऐसी कहानियाँ जल्द ही लेके आने वाला हूँ। मिलूँगा आपको एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।